क्या आपने अपने आप को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस किया है? आप मेहनत करते जाते हैं और आपके एफर्ट्स की कोई गिनती नहीं होती। जब आपके हार्ड वर्क को कोई काउंट नहीं करता, आपका प्रेजेंस जब रिकॉग्नाइज नहीं होता, बुरा लगता है ना? आज की कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, स्टोरी का नया एंगल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका कहानीकार विवेक सिंह। चलिए पहले कहानी सुनते हैं, फिर उसे देखेंगे एक बिल्कुल नए एंगल से। पुष्कर एक नया टेक्नीशियन है जो दिल्ली शहर से सटे गाजियाबाद की एक छोटी सी फैक्ट्री में अपने उस्ताद अशरफ से काम सीख रहा है। पुष्कर बहुत ही मेहनती और लगनशील है, जिस वजह से वो अपने काम में जल्दी ही पारंगत हो जाता है। जब अशरफ का रिटायरमेंट आता है तो पूरे काम की जिम्मेवारी पुष्कर को सौंप दी जाती है और पुष्कर बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से अपना काम करता चला जाता है। इस तरह बरसों बीत जाते हैं। एक दिन काम करते करते पुष्कर को ख्याल आता है कि चलो आज अपने उस्ताद का हाल जानते हैं। फिर क्या था, शाम को अपना काम समय से खत्म करके अपने टिफिन के डब्बे को साइकिल पर लटकाता है और पेडल मारता हुआ अशरफ के पास पहुंच जाता है। पुष्कर को देखकर अशरफ बहुत खुश होता है। फिर चाय पानी की बात होती है। अशरफ अब बूढ़ा हो चुका है, काफी झुर्रियां दिख रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की चमक अभी भी बरकरार है। बात करते करते अशरफ को कोई बात खटकती है। अपने चेले को देखकर उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वह पुष्कर से पूछ डालता है, तुम इतने रूखे और उदास क्यों हो? सब ठीक ठाक तो है? पुष्कर थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी नज़रें झुक जाती है और अपने उस्ताद से कहता है, साहब मैं परेशान हूँ। पिछले 5 साल में मैंने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी शिद्दत और ईमानदारी से मैंने काम किया है, लेकिन मेरी तनख्वाह अभी वही पुरानी है। मेरे खर्चे नहीं निकलते हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ी तक नहीं दे पा रहा हूँ। ऊपर से घरवाली के ताने मिलते रहते हैं। पिछले महीने 3 बार घर छोड़ने की धमकी दे चुकी है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अशरफ को अपने शागिर्द की हालत देखकर तरस आता है और वह पुष्कर से पूछता है, कारखाने के लिए तुम कितने अहम हो? उसको जवाब मिलता है, साहब मेरे बिना फैक्ट्री एक दिन भी नहीं चल सकती। सारे मुश्किल काम मैं ही तो देखता हूं। तो तुम कल किसी को बिना बताए छुट्टी पर चले जाओ, अशरफ सलाह देता है। पुष्कर की गैर हाजिरी से फैक्ट्री में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन पुष्कर कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन प्रोडक्शन मैनेजर से उसकी बात होती है। मैनेजर के सामने पुष्कर अपनी परेशानियों को रखता है और उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। शागिर्द अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करता है। उसे कामयाबी का नया सीक्रेट जो मिल चुका है। आगे जब भी पुष्कर को कुछ मांगना होता है तो वो बिना बताए छुट्टी कर लेता है। फिर मैनेजर से बात होती है, वो निगोशिएट करता है और उसे अपनी मनचाही चीज़ मिल जाती है। कुछ महीने ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन जब सुबह सुबह पुष्कर फैक्ट्री पहुंचता है तो सिक्योरिटी वाले उसे गेट पर ही रोक लेते हैं। वह पूछता है, क्या हो गया भाई? आज मेरे से कैसी नाराज़गी? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर गार्ड उसे एक नोटिस थमा देते हैं जो उसके बर्खास्तगी की है। पुष्कर आश्चर्यचकित है। उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। फिर पुष्कर घबरा कर कहता है, मैं तुम्हारी बात अभी मैनेजर साहब से करवाता हूँ, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी वाले सुनने को तैयार नहीं है। पुष्कर बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन गार्ड्स उसे एंट्री नहीं देते। अंत में वो अपना मोबाइल निकालकर फैक्ट्री के मैनेजर को, फिर मालिक, सबको डायल कर डालता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब उसे बहुत गुस्सा आता है अपने उस्ताद पर। उसी की वजह से तो इसकी नौकरी गई है।
पहले पैसे कम मिलते थे लेकिन दाल रोटी तो चल रही थी। अब क्या करे? पुष्कर साइकिल पर चढ़ता है और तमतमाता हुआ अशरफ के पास पहुंच जाता है। उसे बहुत बुरा भला कहता है। उसे जिम्मेदार ठहराता है अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का। अशरफ उसकी बात सुनता है, फिर उसे शांत करते हुए कहता है, उस दिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। यह सुनकर पुष्कर भौचक्का है। बोलता है, क्या बात करते हो? आपने बोला फैक्ट्री मत जाओ, मैं नहीं गया, मेरा प्रमोशन हो गया और आज उसी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। और क्या बात बताई थी आपने जो मैंने नहीं सुनी? मियाँ, वह आधी बात थी। मैं अपनी बात पूरी करता तब तक तुम जा चुके थे। तो अब कर दो, पुष्कर ने गुस्से में कहा। कई बार बल्ब लगातार जलता रहता है तो कमरे में लोगों को रोशनी की अहमियत का पता नहीं चलता, इसलिए एहसास दिलाना जरूरी होता है। वही तो मैंने किया, पुष्कर तमक कर बोला। लेकिन बल्ब अगर बार बार खराब हो जाए तो लोग क्या करते हैं? यह सवाल सुनकर पुष्कर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बिलख बिलख कर रो पड़ता है। दोस्तों, जब आपकी कद्र नहीं होती तो अपने अहमियत का एहसास दिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार इस चक्कर में हम स्लिप कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर जो लोगों का भरोसा था वो कब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अपना वैल्यू प्रूव करने और अनरिलायबिलिटी के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है, जिसके लिए कॉन्शियस रहना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखें, कहीं अनजाने में आप अपना वैल्यू प्रूव करते करते सब कुछ न गवा बैठे। तो ये सीख है इस स्टोरी से। और क्या सीख सकते हैं इस कहानी से? जरा गौर कीजिए। चलिए, अब इसका एंगल बदल कर देखते हैं। आपने कितनी बार अपना नुकसान किया है जब आपने किसी की बात पूरी नहीं सुनी? उसकी गिनती कीजिए और कागज पर लिख डालिए। आपके सक्सेस के लिए पूरा सुनना बहुत जरूरी है। हम हमेशा अपनी बात रखना चाहते हैं और उस चक्कर में दूसरों को सुन ही नहीं पाते। हमारे दिमाग में हमेशा एक चैटर बॉक्स चलता रहता है जो हमें सुनने ही नहीं देता और अपना नुकसान कर बैठते हैं, पुष्कर की तरह। सही है ना? तो अब समझते हैं आपको सुनना कैसे है। जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो उसे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। याद रखिए, इंटरप्शन एक जुर्म है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो हिचकिचाइए मत, पूछ डालिए, सवाल कीजिए। पूछने वाला कभी बेवकूफ नहीं होता। और याद रखिए, सुनना तब तक पूरा नहीं होता जब तक समझ ना आ जाए। और आखिरी बात, सुनते समय अपने चैटर बॉक्स को बंद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में बात चलती रहेगी तो दूसरों को आप पूरी तरह कभी नहीं सुन पाएंगे। तो आइए सुनना शुरू करते हैं अपने आसपास के लोगों को एक नए अंदाज में। कैसी लगी ये कहानी आपको और इसका नया एंगल? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नए एंगल के साथ। विश यू ब्यूटीफुल टाइम्स अहेड।